सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद जो आज हम फिर से जुड़े और परमेश्वर की अनुकंपा के बारे में आज जानेंगे कि परमेश्वर की अनुकंपा क्या है। तो परमेश्वर ने हम सब पर अपनी अनुकंपा का अनुग्रह हम पर किया और आज हम बात करेंगे कि और किस किस पर वो कृपा करता है। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है भूमि पर परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर भूमि की सुधि लेकर उसे सींचता है और उसमें बीज बीज को डालता है और उसे उपजाऊ बनाता है। परमेश्वर की कृपा भरपूर बरस रही है। इस प्रकार वो भूमि को तैयार करके उनके लिए अन्न उपजाता है। उसकी जोती हुई भूमि को बहुतायत से सींचता है, उसके ढेलों को समतल बनाकर उसकी उपज पर आशीष देता है। क्या कहता है वचन? क्या कहता है वचन में? लिखा है कि भूमि को परमेश्वर सींचता है अपने मेह के पानी से, अपने मेह का मतलब बारिश के पानी से उसे सींचता है। और परमेश्वर की जब उस पर भरपूर कृपा हो जाती है तो वो भूमि को भी तैयार कर देता है, एक अच्छा सा बीज डालकर उसे तैयार कर लेता है। और वो उसको जोती हुई जो उसकी भूमि होती है जिस पे वो खूब सारा हल चला लेता है जब किसान, तो उस भूमि को वो बहुतायत से सींचता है और उस भूमि के ऊपर जो ढेले होते हैं, जो इतने मोटे मोटे मिट्टी के ढेले होते हैं, उसे भी वो समतल बना देता है। और क्या लिखा है? और उसे समतल बनाकर उसे आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन है आज का। तो और जब उस पर हरियाली सी उसकी उपज, हरे हरे रंग की जब उसकी उपज आ जाती है तो वो उसको उदारता का मुकुट जो है पहना देता है। उसी तरह ईश्वर हमारे ऊपर भी कृपा करता है। जब हमने उसका बीज अपने भीतर डाल दिया होता है तो वो धीरे धीरे उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाकर हमें वो ताज पहना देता है, वो मुकुट पहना देता है। जब हम उसकी आशीष पर पूरे उतर जाते हैं तो वो हमें मुकुट पहना देता है और उसकी कृपा हम पर बरसने लगती है। फिर वो क्या करता है? तेरे मार्गों में भरपूरी टपकने दिखती है। जब उसकी कृपा आ जाती है तो तेरे मार्गों में उसकी भरपूरी टपकती हुई दिखती है। कैसे दिखती है? जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसकी सबसे पहले खेतों से मिट्टी लेकर आता है। मिट्टी लेकर आने से फिर वो उसको गर्म पानी, ठंडा पानी डालकर उसके नरम करता है, सॉफ्ट बना देता है, उसे सॉफ्ट बना देता है। और उसके बाद उसको, अब जानते होंगे, वो अब उसका एक अड्डा सा होता है मिट्टी का, उसके ऊपर वो मिट्टी रख देता है, एक ढेला सा, और उसे उसके पानी डंडा एक होता है उसके पास, और एक वो पानी के चीटे, और दूसरे से अंदर से उसको हाथ देकर रखा हुआ होता है और उसके तपेले मारता रहता है। तो फिर वो उसको एक सुंदर सा आकार दे देता है। इसी तरह भगवान भी, इसी तरह ईश्वर भी हमें मिट्टी के एक तरफ अंदर हाथ रखा हुआ होता है, दूसरा ऊपर से तपेले मारता रहता है, जिससे कि वो हमें संभाल कर रखा होता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो इन सब तपेलों से जब हम खुश हो जाते हैं, इन सब से जब हम परे निकल जाते हैं, तो वो फिर अपनी कृपा हम पर बरसाता है। और फिर उसमें से सब कुप्रवृत्तियाँ, मिट्टी में से जब सब कुप्रवृत्तियाँ निकल जाती हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होने के बाद फिर वो कोई आकार लेती है। इसी प्रकार हमें भी वो पहले
हमारे अंदर की जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ख़त्म करता है, उसे साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो हमें सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनाने के बाद फिर वो हमें कोई आकार दे देता है, जिससे वो बोलता है अब जाओ और मेरा गुणगान करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं जब अपने बनाए हुए घड़े में कुछ डालता हूँ तो फिर वो दिखता है, कि किसी ने कुछ काम किया, किसी ने उसे कुछ दिया। तो परमेश्वर की कृपा लेनी है तो उसको पहले अपना आप समर्पित करना पड़ता है, फिर वो अपनी कृपा उस पर डालता है। उसकी कृपा लेने के लिए हमें एक बहुत बड़ा हृदय संचित करना पड़ता है, बहुत बड़ा विशाल हृदय बनाना पड़ता है, जिसमें वो सारी कृपा बसा सके हम। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गए। वो बोलते मेरे घर में आज मुझे दूध की बहुत आवश्यकता है और मुझे दूध चाहिए। तो संत ने कहा कि तुम जाओ, उसको मेरा नाम लेना और बोलना कि तुम्हें दूध चाहिए और तुम दूध ले लेना, वो तुम्हें दूध दे देगा, मेरा नाम लेना। तो जब वो उनके पास जाता है वो बोलता है मुझे 20 किलो दूध चाहिए। कहता ठीक है, आपने उनका नाम लिया है, मैं आपको 20 किलो दूध दे दूंगा। तो वो 20 किलो दूध लेने के लिए बर्तन 1 चम्मच लेकर गया। आप बताओ 1 चम्मच में 20 किलो दूध आता है? तो वो उसने उसे वापस भेज दिया कि मैं ये दूध तुम्हें इसमें नहीं दे सकता, तुम बड़ा बर्तन लेकर आओ। और दूसरी बार जाता है तो वो कोली ले जाता है, 1 कटोरी ले जाता है। आप बताओ कि 1 कटोरी में क्या 20 किलो दूध आता है? तो उसे वो फिर वापस भेज देता है। फिर वो गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी उसने मुझे दूध नहीं दिया। उसने बोला कि मेरा नाम लेने पे भी तुम्हें दूध नहीं मिला? बोला नहीं। तो उन्होंने कहा तुम क्या लेकर गए थे? उसने कहा 1 कटोरी। पहले मैं 1 चम्मच लेकर गया, फिर मैं 1 कटोरी लेकर गया। फिर साधु जी ने कहा कि तुम जब 1 कटोरी और 1 चम्मच लेकर गए तो वो तुम्हें 20 किलो दूध कैसे डाल देगा? जब एक साधारण व्यक्ति 1 कटोरी में 20 किलो दूध नहीं डाल सकता तो वो हमारा पिता परमेश्वर जो है वो हमें असीम कृपा कैसे दे सकता है जब हम एक विशाल हृदय ना बनाकर बैठे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को उसको समर्पित करना है, उसके बाद उसके जैसा हमें अपना विशाल हृदय बनाना है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। जब हम कोई बर्तन लेने जाते हैं तो हम उससे पहले ठोक बजा लेते हैं कि क्या ये बर्तन हमारे किसी काम आएगा, इसमें कोई छेद तो नहीं है, ये टूटा हुआ तो नहीं है। अगर हम लोग एक बर्तन लेने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं तो क्या वो पिता हमारा हमें देखकर हमें वो कृपा तब ना देगा जब हम उसके लिए काबिल हो जाएंगे? तो इसलिए वो कृपा जो वो देना चाहता है उसको लेने के लिए पहले हमें अपने अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, जिसमें हम जैसे हम बैठे हैं वैसे हम किसी की जवाब तलबी कर देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं। ये भी वचन में लिखा है, ये भी वचन में लिखा है कि हमें क्या लिखा है? हे स्वर्गीय पिता, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। इसमें वचन में ये लिखा है, ये मेरा नहीं बनाया हुआ, आप सोचो कि ये इसने बना दिया है, ये वचन में लिखा है। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर होती हैं और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी हुई होती हैं। बात समझ में? कहते हे पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ।
जैसे एक पत्नी अपने पति की ओर हाथ बढ़ाए रखती है, आंखें लगाए रखती है, और एक पत्नी अपने पति की ओर आंखें बनाए रखती है कि वो मुझे संभाले हुए है, इसी तरह हम भी अपने पिता की ओर आंखें लगाए रखते हैं कि वो हम पर अनुग्रह करेगा। तो इस अनुग्रह को लेने के लिए बार बार प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे पिता, हे स्वर्गीय परमेश्वर, मेरे ऊपर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाओ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। जब तक वो हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा, हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, ऐसा हमें बार बार बोलना पड़ेगा। हम पर अनुग्रह करो, हम पर अनुग्रह करो, ऐसा हमें बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। क्यों कृपा करे वो? क्यों कृपा? कहते हैं क्योंकि हम अपमान से अत्यधिक भर गए हैं। क्योंकि हम अपमान से अत्यधिक भर गए हैं। सुख विलास लोगों के उपहास से और अहंकारियों के अपमान से हमारे प्राण अत्यधिक भर गए हैं। देख लो, ये प्रभु का वचन है, ये बाइबल से लिया गया वचन है कि हे स्वर्गीय पिता, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाए हुए हूँ, जैसे एक दासी अपने स्वामी की ओर और एक दास अपने स्वामिनी की ओर हाथ बढ़ाए रखती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे आगे अपनी अनुग्रह की भीख मांगता हूँ। जब तक तुम अनुग्रह नहीं करोगे, तब तक मैं बोलता रहूँगा, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो। क्योंकि हम अपमान से अत्यधिक भर गए हैं। इतना अपमान सह पाना बहुत मुश्किल है, तो उसको सह पाएं, इसके लिए तुम्हारा अनुग्रह हमें बहुत जरूरी है। सुख विलासी लोगों के उपहास से, जो तो सुखी हैं और विलासी हैं, उनके अपमान से, उनके उपहास से, वो हंस रहे हैं हम पर, उपहास से। सुखी और विलासी लोगों के उपहास से और अहंकारियों के अपमान से, और जो अहंकार से भरे पड़े वही अपमान कर सकते हैं। जो तेरे अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं वो अपमान नहीं कर सकते। जो अहंकार से बड़े कि मुझे तो किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है, मेरे पास तो प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अहंकारियों के अपमान से हमारे प्राण अत्यधिक भर गए हैं। अहंकारियों के अपमान से मेरा रोम रोम छिन्न भिन्न हो गया है। ये है प्रभु के वचन। कहता है कि जो इस तरह अपमान करता है वो तो करता है, पर जो सह लेता है वो ही मेरा प्रिय है। मैं अपना अनुग्रह उसी पर ही करता हूँ। ये कहना है प्रभु का, ये परमेश्वर का कहना है। कहते जो तो उस अपमान को सहता है उसको तो मैं देखता ही हूँ, पर जो करता है वो अपना हिसाब कब देगा ये तो वो भूल जाता है। इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना, किसी को दोष नहीं देना। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें इन कुप्रवृत्तियों से दूर रखना, ताकि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दूसरों के हृदय को चोट पहुंचे। चलिए आज मिलकर हम सब इसी प्रार्थना को करेंगे कि हे परमेश्वर, आज हमारे हृदयों को खोल दे और उसमें अपनी अपार अनुग्रह कर दे। तेरा अनुग्रह आज चाहिए प्रभु। आज सब आंखें बंद कर लें और प्रभु से अपना अनुग्रह मांगें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम सब पर अपना अनुग्रह करो
और जितनी भी कुप्रवृत्तियाँ हम सबके अंदर हैं उसको दूर करो। जिसके अंदर जो भी घटी है उसे पूरा करो। और जो शर्मिंदगी है किसी के जीवन में भी, जो शर्मिंदगी है उसे उसके जीवन से दूर कर दो। परमेश्वर, तुम सब कुछ करने की ताकत रखते हो, मैं इतना जानती हूँ परमेश्वर। तुम आओ और इस सभा का मान बढ़ाओ प्रभु। अपने बच्चों का तुम ध्यान रखो। तेरे अनुग्रह से हम चल रहे हैं परमेश्वर, अपना अनुग्रह करो परमेश्वर। हर एक की सब मन्नतों को पूरा करो। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। आप सबका भी धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद हो, जितने भी आज जिसे सुन रहे हैं उन सबका भी कल्याण परमेश्वर करे। फिर से एक बार तहे दिल से आपके सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।